नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथन। तेल की बढ़ती कीमतों पर भारत बंद का असर अब दिखने लगा है। दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। दरअसल ये एक सांकेतिक यात्रा है जिसमें कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कर रही है। उनके साथ 20 अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जिनके दिग्गज नेता इस मार्च में शामिल हुए हैं। सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शुरुआत इसकी राजघाट से हुई, जहां पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आगे बढ़े। और अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल एनसीपी नेता शरद पवार के साथ हाथ मिलाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, साथ ही कई कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता भी मंच पर मौजूद। और कुछ ही देर बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस मार्च में शामिल होंगी, मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए पटना से है, जहां पर अब आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया है इस बंद ने। वहां पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और एक रेल की बस को उन्होंने निशाना बनाया, उसके शीशे तोड़ दिए गए। तोड़फोड़ लगातार वहां पर की जा रही है, कई जगहों पर रेल रोक दी गई है। और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान इस तरह के बंद के दौरान अक्सर देखा जाता है और यही आज भी हुआ, ताकि संकेत दिए जा सके सरकार को कि अगर तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्त में परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। ये प्रदर्शनकारी दरअसल पप्पू यादव की पार्टी के बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके समर्थक ही इस तरह से हिंसक हो गए और वहां पर रेलवे की एक बस को निशाना बनाया। लेकिन दिल्ली में सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये मार्च अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा। और अब जो रामलीला मैदान है उसके नजदीक एक पेट्रोल पंप में ये सभी नेता एकत्रित हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर की ये पदयात्रा करके इस पेट्रोल पंप तक पहुंचे हैं। शुरुआत इसकी राजघाट से हुई थी। पटना में हमने आपको तस्वीर दिखाई, पप्पू यादव के समर्थकों का वहां पर जबरदस्त तरीके से हंगामा और एक बस को निशाना बनाया इन समर्थकों ने, उसमें तोड़फोड़ की। और सारे जो समर्थक थे वो लाठी डंडों से लैस थे, यानी कि जो एक सांकेतिक बंद बुलाया गया था देश के अलग अलग हिस्सों में, वो किस तरह से हिंसक रूप अख्तियार कर रहा है, इसकी एक बानगी पटना में देखने को मिली। पप्पू यादव के समर्थकों ने लाठियों और पत्थरों के साथ रेलवे की बस में तोड़फोड़ की। हालांकि बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि ये बस दरअसल निशाना बनी पप्पू यादव के समर्थकों की। और देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत पटना की तस्वीर के साथ कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं शामिल हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं पोस्टर बैनर के साथ। ये सभी लामबंद है वहां पर और सरकार से मांग की जा रही है कि तेल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो आम जनता तक क्यों पास करी जा रही हैं। आम जनता क्यों तेल की बढ़ती कीमतों का लगातार भार उठा रही है, क्यों उसकी जेब पर ही इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। गिरता रुपया है जिसकी वजह से ये दलीलें दी जा रही हैं कि तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही है। पुलिस जीप पर हमला किया गया है अब पटना में। ये तस्वीर देखिए, पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं लेकिन वो भी बेबस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर समर्थक मौजूद हैं और पुलिस जीप के ऊपर चढ़ गए हैं अपने लाव लश्कर के साथ। और साथ ही सभी के हाथ में इस वक्त अपनी अपनी पार्टी के झंडे भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मान मनोबल कर रही है, प्रदर्शनकारियों को समझाया जा रहा है, कई को अंदर बिठा भी लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। लेकिन कई जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस पुलिस जीप के इर्द गिर्द मौजूद हैं और लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही। रोहित सिंह हमारे संवाददाता मौके पर से ज्यादा जानकारी दें। एक अजीब सी तस्वीर यहाँ पर राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल के बाहर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के जीप पर ही चढ़कर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर आई थी बंद में, जो इन लोगों ने सड़क जाम किया हुआ है उसमें जो उसको खुलवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिए, उन लोगों ने पुलिस के जीप पर ही, सरकारी संपत्ति है उस पर चढ़ के देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हिंसक तस्वीरें हम लोगों ने देखी है किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी जो है वो लाचार और असहाय नजर आ रही है। यहाँ पर इतनी संख्या में पुलिस बल मौजूद है लेकिन फिर भी सरकारी संपत्ति पर पुलिस की जीप पर पप्पू यादव के लोग
यहाँ पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए तस्वीरें किस तरीके से, और पुलिस यहाँ पर लाचार नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी की तरफ से यहाँ कोशिश हो रही है कि बंद को सफल बनाया जाए। यहाँ पे देखिए जो पुलिस वाले हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं पप्पू यादव के लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं हैं। और अब पुलिस के खिलाफ भी उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है और पुलिस फिलहाल यहाँ से जान बचाकर भागने में ही अपनी भलाई समझ रही है। यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ जाम खुलाने आए पुलिस के जीप में पप्पू यादव के लोग बैठ गए हैं और पुलिस यहाँ पर एक तरीके से कहें जान बचाकर अपनी भागती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने पटना से देखी, किस तरह से अब जो सरकारी मशीनरी है उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश यहाँ पर, क्योंकि जो 3 तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि ऐसी चीज़ों को निशाना बनाया जा रहा है जो सीधे तौर पर सरकार को ये संदेश दे सकें कि इसे हल्के में नहीं लेगी जनता। अगर तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, उनकी जेब पर असर पड़ रहा है, जेब में छेद हो रहा है, तो जनता सड़कों पर उतरेगी। लेकिन ये 2 तस्वीरें जो आपने देखी बस तोड़ने की और पुलिस जीप पर पथराव की, ये दरअसल पप्पू यादव के समर्थक हैं जो लगातार पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बना रहे हैं, बस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूरी तरह से कब्जा इन्होंने एक जगह पर पुलिस की जीप पर कर लिया है। अंदर ये सभी दाखिल हो गए और पुलिस वाले कहीं ना कहीं इस भीड़ के आगे बेबस दिखाई दे। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन में लगे हुए हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता ने पप्पू यादव से बातचीत की है, सुनिए उसके अंश। विपक्षी दलों के भारत बंद को पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, दिलचस्प तस्वीरें हैं। राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर यहाँ जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ रेलवे ट्रैक पर आ गए हैं और यहाँ पर ट्रेन को उन लोगों ने रोका हुआ है, ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए हैं और ट्रेन की जो आवाजाही है उसको यहाँ पर बाधित किया गया है। और यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ताएं जो हैं वो देखिए किस तरीके से थाली पीट रही हैं। यहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन है। केंद्र सरकार में जो महंगाई बढ़ी हुई है और तेल और पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर अनूठा यहाँ प्रदर्शन है। ये सवाल 130 करोड़ लोगों का है और 130 करोड़ लोगों के सवाल पर पूरा देश चिंतित है और राजनीतिक पार्टी लगी हुई है देश को बांटने में, नफरत की राजनीति करने में। ST, SC, आरक्षण, स्वर्ण, ये क्या है? जो मिडिल क्लास और कॉमन मैन जिससे प्रभावित है, आज उस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। मांग क्या है? सीधा पेट्रोल डीजल के दामों का नियंत्रण, बिहार में सब्सिडी दे और बिहार के किसान और आम आदमी को राहत की आवश्यकता है। जन अधिकार पार्टी आम आदमी के सवाल पर सड़कों पर है, राजनीति के सवाल पर नहीं। चलिए, आम लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर है और यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में ट्रेन रोक दिया गया है यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के द्वारा। महिलाएं थाली पीट कर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं और पप्पू यादव यहाँ इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बांटने की राजनीति कर रही है और खुद वो बिहार के लिए सब्सिडी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता त्रस्त है, देश की बात उन्होंने कहीं नहीं कही। लेकिन ये तस्वीरें पटना की हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और साथ ही जहां जहां पर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी वहां पर पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहां पर ये पोस्टर्स के साथ इस वक्त कई आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं।
हमने देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं कि विपक्ष किस तरह से एकजुट हो रहा है, लामबंद हो रहा है। 20 ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इस वक्त कांग्रेस का साथ दे रही हैं। भले इस वक्त मुद्दा जो है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हमने देखे हैं, पहले भी रहे हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियों में मतभेद रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी, जिन्होंने पहले ये कहा था कि वो हो सकता है इस बंद में शामिल ना हो, उनके भी नेता संजय सिंह हमने इस मार्च में देखे, जो कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहा था। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें फोन करके इस मार्च में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है, जिसके बाद आम आदमी ने ये फैसला लिया, आम आदमी पार्टी ने, कि वो इस मार्च में शामिल होंगे और इस बंद का समर्थन करेंगे। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो गुजरात के भरूच की है। यहाँ पर आगजनी हुई है, यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उसके बाद टायर जलाए गए और साथ ही वहाँ पर प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में अब आगे इस हाईवे को जाम करेंगे। आगजनी के माध्यम से लंबा जाम वहाँ पर दिखाई दे रहा है इस हाईवे पर, जिसमें कई लोग भी फंसे हुए हैं घंटों से। हाईवे पर ये आगजनी के बाद वहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक थम सा गया। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, ये जो विपक्ष की ओर से बंद बुलाया गया है, इसका व्यापक असर कई जगहों पर देखने को मिलेगा। कई जगहों पर मिला जुला बंद का असर है। हमने देखा कि हाईवे पर आगजनी, भरूच की तस्वीर, पटना में किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर ट्रेनें रोकी गई और जो रेलवे की बस थी उसमें तोड़फोड़ की गई। लेकिन जो तस्वीर रामलीला मैदान से इस वक्त आ रही है, वो दरअसल केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा संदेश विपक्ष की ओर से कि इस बार तेल के मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियां लगभग एकजुट हैं, लामबंद हैं। किसी तरह का मतभेद इस बार इस मुद्दे को लेकर उनमें नहीं है। कोलकाता का इस वक्त क्या हाल है, वहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। वाम मोर्चा इस समय जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और मैं इस समय हूँ दक्षिण कोलकाता में, जहां एक महारैली निकल रही है और आला नेता शामिल है इसमें। बात करते हैं सुजान चक्रवर्ती से कि क्या कारण है सुजान दा कि इस बार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें क्या आपको लगता है जनता आपके साथ है भारत बंद में? जनता हमारा साथ है, वो अब ठीक ढंग से देखेगा। 2019 इलेक्शन में देखेगा। बीजेपी इज आउट एंड आउट करप्ट, आउट एंड आउट एंटी पीपल, आउट एंड आउट एंटी यूथ, एंड ऑब्वियसली पीपल आर अगेंस्ट देम, दे आर हेल्पिंग अस। एक महागठबंधन बनाया था आपने, तृणमूल भी उसमें साथ में दिखाई दे रही थी, लेकिन आज भारत बंद में कांग्रेस और आप एक साथ है, तृणमूल कांग्रेस नहीं है। तृणमूल कांग्रेस इज नॉट पार्ट ऑफ महागठबंधन। तृणमूल कांग्रेस इज पार्ट ऑफ फेडरल फ्रंट एंड देयर पर्पस इज टू डिवाइड द एंटी बीजेपी फोर्सेस because they are similarly accused in Sharada and Naroda cases, scams, as it is Rafael for Delhi. So the same, those who are accused in Sharada and Naroda does not have the scope, right or ability to oppose Rafael. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन होता है तो राजनीतिक लड़ाई हो जाती है और राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा इस बार लड़ाइयां अलग स्तर पर चली गई हैं, जहां एक और भारत बंद का असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। हावड़ा में टैक्सीज कम है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण 24 परगना में बसों की संख्या कम है और इन सब के बीच में लोगों को कई जगहों पर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है और सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि भले ही अस्त व्यस्त हो रहा हो सामान्य जीवन, लेकिन इन सब के बीच पहिया जारी है और गाड़ी भी चल रही है। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता आज तक। एक बार अब आपको सीधे लिए चलेंगे जंतर मंतर, रामलीला मैदान, माफ कीजिएगा, जहां पर इस वक्त विपक्षी पार्टियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद हैं, जो 2 किलोमीटर की मार्च के बाद यहां तक पहुंचे हैं और कुछ ही देर में हो सकता है कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस मंच पर आपको दिखाई दें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस सांकेतिक बंद में शामिल हो सकते हैं। इस मार्च में वो शामिल नहीं थे, लेकिन इस मंच पर कुछ देर बाद वो दिख सकते हैं। भारत बंद की जो चिंगारी है, किस तरह से तेल में लगातार हमने बढ़ोतरी देखी है कीमतों में, और इसे लेकर अब चिंतित कांग्रेस भी है, चिंतित विपक्षी पार्टियां भी हैं।
20 विपक्षी पार्टियों का साथ। हालांकि कोलकाता से हमने जो रिपोर्ट देखी उससे ये साफ हुआ कि टीएमसी इस बंद में सम्मिलित नहीं है, लेकिन लगातार जो हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस बंद को लेकर जो नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिर्फ बंटवारे की राजनीति सरकार करती है और जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हमने देखा था कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोला था तेल की बढ़ती कीमतों पर। ये कहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल है उसका असर कीमतों में देखा जाता है, लेकिन उसे सीधे तौर पर जनता तक पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। दो तस्वीरें तब पप्पू यादव के किस तरह से आंसू दिखाई दिए थे और अब पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पटना में उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से ये तोड़फोड़ की जा रही है वो केंद्र सरकार को संदेश देने के लिए है कि जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, सब्सिडी बिहार में दी जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, उन्हें फायदा मिल सके और तेल की जो बढ़ते दाम है उससे जनता दब ना जाए, जनता पिस ना जाए। गुजरात के भरूच की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, वहां पर जो हाईवे है उस पर जाम लगा हुआ है, लेकिन दो तस्वीरें ये बिहार की साफ कर रही हैं कि बिहार में इस वक्त बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अब रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ सुबह से लगातार बनी हुई हैं। मौसमी, हमने देखा किस तरह से आपने 2 किलोमीटर की उस यात्रा को कवर किया और वहां पर अलग अलग नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। अब रामलीला मैदान में क्या स्थिति है, वहां पर कौन कौन मौजूद है और किसके किसके आने की उम्मीद है? देखिए नेहा, सियासत का ये अलग अलग रंग है। कहते हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, तो मुनव्वर राणा साहब का ये शेर शायद कांग्रेस पार्टी बार बार भाजपा को याद दिलाना चाहती होगी और जनता का जो गम है उसके साथ खड़े होने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट जो है विपक्ष का वो डिस्प्ले करे, वो दिखाए और यहाँ पे अपने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ विपक्षी दल जो है एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो विपक्षी एकता का बखान करने की कोशिश है। आप देखिए तो तमाम नेता जो है, चाहे वो आरएलडी के जयंत चौधरी हो या फिर जयप्रकाश सिंह हो या आप देखिए तो मनोज झा हो, डॉक्टर संजय सिंह हो, उनके साथ दानिश अली समाजवादी पार्टी के डीएमके के नेता इलंगोवन बैठे हुए हैं, अंबिका सोनी कांग्रेस की नेता जयराम रमेश उनके साथ बैठी हुई हैं और शरद पवार साहब राहुल गांधी के बगल में दाएं हाथ पर राहुल गांधी के बैठे हुए हैं। हालांकि इर्द गिर्द आप देखें तो बाकी नेता है, पर तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय यहाँ पे है। ये संदेश देने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि सैद्धांतिक तौर पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ और तमाम दलों के साथ खड़ी हुई है। जरा नजर इधर भी दौड़ाएंगे तो ये वही रामलीला मैदान है नेहा। आपको याद हो अगस्त की क्रांति, जब अरविंद केजरीवाल ने और अन्ना हजारे ने एक तरीके से यूपीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला था। आज राहुल गांधी के पोस्टर रामलीला मैदान पर पटे हुए हैं और सियासत ने करवट ली है। तो संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं, उनके राइट हैंड मैन कह लीजिए, वो आज राहुल गांधी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बताया उन्होंने कि अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद ने उनको खास तौर से फोन किया। आम आदमी पार्टी आज उनके साथ खड़ी हुई है और इस वक्त मौसमी आपके पास लौटेंगे क्योंकि सियासत इस वक्त तेल के मुद्दे को लेकर गर्म है। सैद्धांतिक रूप से सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं जो कि केंद्र सरकार पर तेल की कीमतों को लेकर निशाना साधना चाहती है। तो देशव्यापी बंद के दौरान अब आपको लिए चलेंगे जयपुर, जहां से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह से यहाँ ट्रेन रोक रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं, ये आप लोगों का आंदोलन है पेट्रोल और डीजल जो दाम में बढ़ोतरी उसके खिलाफ। जी हाँ, देखिए जब $108 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था तब 64 रुपए का जब रेट हुआ
तब जो है ना यही बीजेपी के लोग विपक्ष में थे, ये कहते थे कि पेट्रोल बहुत हुई, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भारत सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब जबकि 70 रुपए और एक बार 40 रुपए भी हो गया था, तब इन्होंने न तो पेट्रोल की कीमतें वापस की, न डीजल की, न रसोई गैस की। ये गरीब जनता की पहुंच से बाहर हो चुका है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत बंद की अपील कर रहे हैं। ये इस तरह से आप लोग यहाँ पर ट्रेन रोक रहे हैं, अब किस तरह से और प्रदर्शन यहाँ पर जारी है आप लोगों का? जी हाँ, ये विरोध प्रदर्शन है, हम लोग सब चक्का जाम कर रहे हैं और अब चूंकि हमारा प्रदर्शन हो चुका है और हम चाहते हैं, कल बीजेपी ने सिर्फ 4% वैट दर वापस की है, हम चाहते हैं ये 20% वैट दर वापस हो। इस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं किस तरह से यहाँ पर रेल रोकने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इस तरह से रेल रुकने के बाद जो यात्री हैं वो पैदल यहाँ से आ रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस का जो आंदोलन है जयपुर में चल रहा है, अलग अलग इलाकों में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी है उसके खिलाफ जगह जगह रेल रोक रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस किसी तरह से जयपुर बंद को सफल बनाए। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।